गुर्जर महोत्सव 2022, जिसका उद्देश्य अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले गुर्जरों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा व लोक संगीत, नृत्य आदि के साथ साथ गुर्जर इतिहास व अलग अलग विधाओं में सुप्रसिद्ध गुर्जर समाज के व्यक्तियों तथा गुर्जर क्रांतिकारी व गुर्जर शहीदों को विश्व पटल पर लाना है, जिसका आयोजन फरीदाबाद में 23 दिसंबर सुबह 9 बजे से 24 दिसंबर रात्रि 11 बजे तक सूरज कुंड मेला स्थल में किया जा रहा है। आगामी 23 और 24 दिसंबर को सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाले गुर्जर महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए गुर्जर समाज के लोगों ने समाज के सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नौजवानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति से अपील एवं आग्रह करते हुए कहा कि सांस्कृतिक उत्थान, बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक धरोहर को संजोए रखने एवं गौरवशाली इतिहास की रक्षा के लिए गुर्जर महोत्सव नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने सभी को सहपरिवार कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल बैसला आज आपके साथ में एक हमारे गुर्जर समाज का गुर्जर महोत्सव एक स्टार्ट होने जा रहा है दिसंबर 23 और 24 दिसंबर को, जो कि सूरज कुंड के मेला जहाँ पे लगता है, हैंडीक्राफ्ट मेला सूरज कुंड का, वहाँ पर समाज उसको बहुत बड़े लेवल पे आयोजित कर रहे हैं। और आयोजित करने वाले हमारे गुर्जर समाज के ही सब लोग हैं, सारी टीम है यहाँ दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर से। जहाँ मेरे साथ अभी बैठे हैं फ़िलहाल सरगम लोहिया जी, चौहान साहब हैं, मैडम हैं। तो एक जनरल डिस्कशन है। अब इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने इस प्रोग्राम को क्यों आयोजित कर रहे हैं और इससे गुर्जर समाज को क्या लाभ होने वाला है, और गुर्जर समाज की छुपी हुई संस्कृति, कला को कैसे निकालेंगे यहाँ पे पूरे देश में जो गुर्जर कलाकार या संस्कृति कोई छुपी हुई है। तो इस मेले के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से ये उसको निकालना चाह रहे हैं, जो छुपा हुआ कहीं कलाकार है समाज का पूरे देश में, कहीं पर भी किसी भी तरीके से। तो जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये आयोजित कर रहे हैं और कैसे है। चौहान साहब, आप ज़रा मुझे बताएं। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जो सूरज कुंड में कर रहे हैं, तो इसमें क्या पूरा मेला ग्राउंड आपने कवर किया हुआ है? हाँ, हम ये पूरा सूरज कुंड क्राफ्ट मेला जो है, हमने इसको पूरे को कवर किया है। जिस तर्ज पर आप देखते हो कि जो सूरज कुंड का मेला आम हर वर्ष लगता है, जितना भी उसका स्पेस होता है, चाहे वो ग्रीन एरिया हो, पार्किंग एरिया हो, वीआईपीज़ गेट हो और ऊपर तक हट्स हो, ग्रीन रूम्स हों, वो सारे हमने उसी तर्ज पे पूरा मेला हमने बुक किया है। और इसको पूरा गुर्जर महोत्सव का रूप देके हम इसको पूरे को उपयोग करके और लोगों के साथ हम इसमें अपने इस प्रोग्राम को साझा करेंगे। इसमें क्या मतलब सिर्फ गुर्जर ही इनवाइटेड हैं क्या? जो दर्शक और जो स्टॉल लेने वाले होंगे वो गुर्जर ही होंगे, या कोई अदर कम्युनिटी के भी लोग, अदर समाज से भी हो सकते हैं? इसमें मेनली जो हमारा ये प्रोग्राम है वो गुर्जर समाज के लिए ही है, पर ऐसा नहीं है कि अदर समाज से कोई लोग नहीं आए। गुर्जर कल्चर एक रिच कल्चर है, बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चर है, जिसको देखने की उत्सुकता हर एक समाज के व्यक्ति को है। तो हमारी तरफ से दोनों हाथ फैला के उन व्यक्तियों का स्वागत है जो गुर्जर समाज के इस विरासत को और इस संस्कृति को देखना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से इसमें कोई टिकट का शुल्क रखा हुआ है क्या? कोई किसी को पैसे दे के आना होगा, या कोई भी आ सकते हैं इस विषय यहाँ पर आपके मेले, इस मेले और संस्कृति में? ये 100% फ्री है, कोई भी प्रवेश शुल्क इसमें नहीं रखा गया है। और कोई भी आए, गुर्जर समाज तो आएगा ही आएगा। जो गुर्जर समाज की विरासत और संस्कृति देखना चाहता है उसका भी हमारा स्वागत है, और किसी भी प्रकार का हमने इसमें कोई शुल्क नहीं रखा है। इस महोत्सव के लिए जो खर्चा है वो हमारे गुर्जर समाज ही उठा रहा है, और हमारे समाज में एक से एक धनाढ्य व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि हमारा समाज बिल्कुल ही किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम ना हो। तो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से 1 रुपये दे रहा है, कोई 1 लाख रुपए दे रहा है, उन सभी का योगदान बराबर है। और इस महोत्सव के लिए जो भी खर्चा आएगा वो हमारे समाज के लोग ही उठाएंगे। और दूसरी बात रही स्पॉन्सरशिप के लिए, तो कुछ लोग हमें अपने आप ही अप्रोच कर रहे हैं कि जो आप इतना बड़ा महोत्सव कर रहे हो, इसमें हम आपको स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं। तो हम उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं, वो आए। और हमने इसमें 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो किसी भी कैटेगरीज में आप हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं, और बाकी हमारा समाज भी सक्षम है इस पूरे महोत्सव को कर पाने के लिए। प्लेटिनम, गोल्ड और जो या सिल्वर जो भी हैं आपकी कैटेगरियाँ, इनके क्या शुल्क रखे हुए हैं आपने? अगर मतलब इसे सब दर्शक भी जान ले, अगर कोई इंटरेस्टेड हों जो लोग समाज के, तो वो अपना डोनेट या वो करना चाहें तो वो भी आप बताएं तो अच्छा होगा।
इसके लिए जो दर्शक हमें डोनेशन करना चाहते हैं, वो हमने अपनी स्कैनर कोड दिया हुआ है, एक अपना पेटीएम नंबर दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर हमारे चाहे कितना भी जो आप डोनेशन देना चाहते हो, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 1 लाख रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 1,000 रुपये हो, वो आप हमें उस स्कैनर से कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे उस नंबर पे देंगे, जिसका हम सर्टिफिकेट भी क्रिएट करके उसको हम वापस करेंगे, जिससे कि पता लगे जिसने भी जो दान दिया है उसका वो उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। गोल्ड प्ले, हाँ जी, इसमें हमारी मिनिमम 11 लाख रुपए से शुरू है और फिर ये 25 लाख तक है, 51 लाख रुपए तक है। उसके लिए हमारी एक कमेटी गठित है जो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा और जो हमें अच्छा लगेगा और हमारे समाज के लिए हितैषी होगा, हम उसको वो मौका देंगे। सरगम जी से जानना चाहूँगा, मैडम बैठी हैं, कि इन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है स्पेशल कि महिलाओं के लिए वहाँ क्या हो और महिलाओं को कैसे वहाँ जागरूक किया जाए, शिक्षा से रिलेटेड या और संस्कृति से रिलेटेड, या वो कैसे परफॉर्म करेंगी, तो इसको लेके क्या तैयारियां हैं? जो पुरानी परंपरा थी हमारी, उसको लेके भी हमने बहुत तैयारी की है। अपनी जितनी भी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे हम जानकारी ले रहे हैं, और जैसे हमारे अदर जगह से लोग आ रहे हैं अपनी यहाँ पे देने के लिए योगदान, तो कश्मीर का जैसे लोकगीत है, अपना हरियाणा का लोकगीत है, तो यहाँ पे हमने एक चौपाल बनाई है जिसमें कि हमारी वेशभूषा है, जो हमारी अलग अलग जगह के पहनावे हैं, जैसे हरियाणा का हो गया, अपने यहाँ गुजर दिल्ली का कल्चर हो गया, हमारी शादियों में लोकगीत होते हैं। एंड सेकंड ये होता है कि मतलब जो हमारे खान पीने जो बनते थे, बाजरे की रोटियाँ, चूल्हे, अंगीठी, वो अपने सारी चीज़ें दिखाएंगे। थर्ड ये कि वो बच्चियाँ भी आ रही है जिन्होंने आज गुजर समाज में अपना एक मुकाम बना चुकी हैं, चाहे वो खेल की दुनिया में ले लो, चाहे वो इंडस्ट्री में ले लो, चाहे वो फैशन शो में ले लो, तो वहाँ पे उनका भी एक रैंप वॉक होगा। और वहाँ पे हम कुछ जैसे मुगदड़ का हमारी परंपरा होती है, तो सारी चीज़ें हम वहाँ दिखा रहे हैं अपनी। और बेटियों को सबसे बड़ी बात है मेरे लिए ये है कि हमारे समाज की बेटियों को बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने का मौका मिल रहा है और वो अपने आप को प्रूफ कर पा रही हैं। जो लड़कियां मतलब बहुएं नहीं करती थी वो भी आ रही है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अलग ही उनका एक मुकाम बनाया है और हम एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा लड़कियों को यहाँ पे, बहू बेटियों को भी, जैसे गुजरों की बेटियाँ बड़ी उत्सुक है इसमें कुछ करने के लिए, अपनी परंपरा को दिखाने के लिए। और सेकंड थिंग मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, हमारी बहुत सारी कल्चर्स चीज़ें छुप गई हैं, हम वेशभूषा छुप गई, तो उसको हम फिर से लाना चाहते हैं थोड़ा सा। मेरा एक खास इतिहास ऐसा बहुत बार देखने को सुनने को मिलता है कि गुजरों का इतिहास छुपाया गया है, दबाया गया है, अब निकल रहा है, हिस्ट्रियाँ मिल रही हैं, शिलालेख मिल रहे हैं। चलो ये सब ठीक है, अब आगे आ रही हैं चीज़ें, गुजर भी जागरूक हो रहा है और पूरे समाज और दुनिया को पता चल रहा है कि गुजर था क्या और क्या क्या किया है, गुजर किंगडम्स कौन थी, कहाँ थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आप, मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि आप अब यहाँ इस महोत्सव में आप कैसे उस इतिहास को दोबारा रीजनरेट करोगे या किस तरीके से दिखाओगे, आपका माध्यम क्या होगा? क्या आप नाट्य रूपांतरण से दिखाओगे या क्या होगा? मैडम आप इसके बारे में बताएं प्लीज़। इससे रिलेटेड आपने क्या तैयारियां करी हैं, आप क्या करना चाहते हो इतिहास से रिलेटेड? जो भी समाज अपनी विरासत को भूल जाता है उसका भविष्य में नाम लेने वाला कोई बचता नहीं। तो हमने वो सभी तैयारियां की हुई हैं जिससे आज का समाज, आज की पीढ़ी और हमारे आने वाले बच्चे और हमारे छोटे बच्चे अपनी विरासत को समझें, सीखें, पढ़ें और उनको अपनाएं। आज चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे छोटे बच्चे हों, उनको अपनी विरासत का ज्ञान नहीं है, वो भूल चुके हैं। और जो भी समाज अपनी विरासत को भूल जाता है उसका भविष्य में कोई नाम लेने वाला नहीं बचता। तो हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो यही है कि अपने जो रिच कल्चर है उसको बताएं, समझाएं और पढ़ाएं और आगे उसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। इसी कड़ी में हम अपनी सभी लेडीज़ों को, अपने बच्चों को, अपने मित्रमंडल को, अपने परिवार को, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महोत्सव में ले जाने का काम। सारे जो बहुत बड़े बड़े कटआउट्स लगेंगे वहाँ, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े LED स्क्रीन तो है ही है। LED स्क्रीन पे हमारा लाइव कार्यक्रम चलेगा ही चलेगा। उस लाइव कार्यक्रम के अलावा जो
जो हमारे समाज में जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, जिसकी आप बार बार चर्चा कर रहे हो, और जिस रिच कल्चर की आप बात कर रहे हो, उन सब का इतिहास आपको इस मेले में, महोत्सव में बड़े बड़े कटआउट्स पे लिखा हुआ नज़र आएगा। और लिखने के साथ साथ वो इतिहास आपको किसी ना किसी माध्यम में, कुश्ती के रूप में, मुदगल के रूप में, नृत्य के रूप में, वेशभूषा के रूप में, बैठने के रूप में, यस वो भी उस एक्टिविटीज़ में भी नज़र आएगा आपको, बड़े बड़े पोस्टर्स होल्डिंग में भी नज़र आएगा। और कुछ हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े इतिहासकार जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, वो इस चीज़ के लिए अलग से बताएंगे भी। जिसकी भी मन में उत्सुकता है वो वहाँ उनके लिए उनका हमारा काउंटर बना हुआ है होगा, वो उसके लिए आपको बताएंगे भी, लिखा भी हुआ होगा, गाने और उनके माध्यम से भी समझ आएगा, रागनी के माध्यम से भी समझ आएगा, स्टॉलों पे जाकर भी हमारा ज्ञान वो दिया जा रहा है। ठीक है चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को कंटिन्यू जारी रखते रहेंगे क्योंकि अभी समय है दिसंबर में, तो जैसे भी जो भी तैयारियां चलेंगी, हमारा पूरा मीडिया हाउस आपके साथ है। शुक्रगुजार हैं, हम हिंद फोकस का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आपने आके इस मामले को हमारे साथ आज ही ज्वाइन किया और लगातार 2 महीने आप हमारे साथ रहेंगे। हम इसका आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बैसला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज हमारे साथ हैं एक समाज सेवी जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, तेजपाल सिंह चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने जो ये गुर्जर महोत्सव नाम से जो एक पहल की है, जिसमें कि सामाजिक सरसता और संस्कृति विस्तार की झलक आप यहाँ पर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बता सकें हमारे दर्शकों को। हमारे एनसीआर के नौजवान और उत्साही गुर्जर बच्चों ने, नौजवानों ने ये महसूस किया कि यार जो हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, गुर्जरों का इतिहास पढ़ते हैं, वो कुछ और है और हम कुछ और हैं। ये सोचकर उन्होंने पूरे देश भर से गुर्जरों को सूरजकुंड मैदान में इकट्ठा करने का प्लान बनाया है और उसमें हमारे हर स्टेट की संस्कृति को, गुर्जरों की संस्कृति को दर्शाने का प्रयास कर। इसमें झलक देखने को मिलेगी। हमने जो सुना है इन बच्चों से, इन्होंने कश्मीर से लेके और कर्नाटका तक गुर्जर है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो गुर्जरों से खाली है। जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह से गुर्जर हैं। लेकिन कुछ गुर्जर ऐसे हैं जो भूल गए कि हम गुर्जर हैं। एक बार का छोटा सा मैं वाकया आपका सुनाता हूँ। मैं गया बिहार में है, वहाँ सुजाता गढ़ है, बिहार उसके साथ ही। तो मैंने पढ़ रखा था कि ये सुजाता गुजरी है। तो सुजातागढ़ जब मैं देखने गया तो गुर्जरों का वहां कोई नाम नहीं। मैंने बताया यार किसी को, मैंने सुना है कि ये गुजरी थी, कि जी नहीं हम नहीं कह सकते। कौन बताएगा? एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण के पास मेरे को भेजा। उन्होंने कहा कि जी ये सुजाता बहुत बड़े कृषिपति की पुत्री है और मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो गुर्जर ही थे। ये पूरा इलाका उसी कृषिपति के समाज का था, उसी के बिरादरी का था, जो अब यादव। बड़ा भयंकर हमारे साथ अत्याचार हुआ है। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा तो गुर्जर। इतिहास है, इतिहास में है। मुगलों से गुर्जर लड़ा, अंग्रेजों से गुर्जर लड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि इनको सत्ता ने तंग किया। अंग्रेजों का तो यहां तक था, जो भी
कोई नया गुजर बच्चा पैदा हो उसको मार दो, वंश खत्म कर दो। तो इसका ही कारण है, आपने देखा होगा कि पूरे देश में गुजर पहाड़ों में और नदियों के किनारे में मिलता है, ज्यादातर नदियों के किनारे में या पहाड़ों में। गुजर बसर करने के लिए ऐसा है। लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि पूरे देश में अतिथि सत्कार गुजर के बराबर किसी जाति में नहीं। आप किसी भी गुजर के गांव में चले जाओ, आम रिवाज है राम राम करने का। आप 10 जगह राम राम करेंगे, 10 जगह ही कहेंगे भैया आजा, भैया हुक्का पी ले, भैया कलेव कर ले, भैया रोटी खा। किसी भी दूसरी बिरादरी के गांव में आप जाओ, 10 में से शायद ही कोई आपको मिले जो ये कह दे आजा। तो इस देश में अतिथि सत्कार गुजर के मुकाबले में किसी का नहीं। तो ये जो महोत्सव कर रहे हैं, इसको दर्शाने का एक ही है कि हम जो लोग बाग समझते हैं हम वो नहीं हैं। हमारी सल्तनत रही है, हमने राज किया है। मेरा एक सवाल और था आपसे कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सरकार का कोई सहयोग? नहीं, सरकार से हम कोई सहयोग नहीं ले रहे। वो एक आम प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ परसेंटेज सरकार चाहे तो दे दे, चाहे तो ना दे दे। सरकार से कोई सहयोग नहीं है। और एक और सवाल कि कहाँ से, मतलब सभी राज्यों से लगभग गुजरों को कांटेक्ट किया गया है, या संस्कृति जो है वो जो जैसा कि आप बता रहे हैं कश्मीर से लेके कर्नाटका तक, तो इसमें कुछ अलग हमें क्या झलक देखने को मिलेगी? इसमें हर स्टेट की अलग झलक देखने को मिलेगी। जैसे हमारे हिमाचल का पहनावा है, जम्मू कश्मीर का गुजरी गीत है, हरियाणा का अपने ख़ास तौर से गुजर महिलाओं के डांस हैं। हाँ, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कल्चर गुजरों के द्वारा जो पूरा है वो इसमें सारा मिलेगा हमको। और एक और मेरा सवाल था आपसे कि कोई चीफ गेस्ट वगैरह है? नहीं, सभी चीफ के, असल में ये प्रोग्राम समाज का है, विशेष का नहीं है, समाज का है। उसमें जो भी आने वाला है, सच्चाई तो ये है कि वही चीफ गेस्ट है। मतलब अगर किसी को बुलाएं तो वो आप चाह रहे हैं कि कोई पार्टीबाजी ना हो जाए, मतलब सब हर आदमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? हाँ, सब सत्कार के लिए सबका सत्कार है। बड़े भी उसी बराबर हैं, समाज का काम है, छोटे भी उसी बराबर हैं। जैसे हमारे सेंट्रल मंत्री हैं वो भी आएंगे, जरूर आएंगे। हरियाणा के मंत्री हैं वो भी आएंगे। उत्तर प्रदेश से भी विधायकगण हैं, वो सब लोग आएंगे। मतलब मंत्री से लेके और वोटर तक और छोटे बच्चों तक सभी यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। और तो देखते हैं क्या होता है। ये जो गुजर संस्कृति का जो प्रोग्राम इनके द्वारा चलाया जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो, और होपफुली हम इसको कवर अप करते रहेंगे। और बाकी की बातचीत के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रणदीप चौहान फरीदाबाद से 23-24 दिसंबर को सूरजकुंड में होने वाले गुजर महोत्सव के लिए सभी को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार, मित्र मंडल सहित सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें। और मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, जो आपकी संस्कृति, कला, विरासत, इतिहास है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचकर इस महोत्सव का लाभ उठाएं। धन्यवाद। राम राम जी मेरे समस्त गुजर समाज को। और अभी हमारा गुजर महोत्सव होने जा रहा है 23-24 दिसंबर। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, अपने गुजर भाई मतलब देशवासियों से, जितने भी हमारे गुजर हैं पूरे देश में, उनसे सभी हम आमंत्रित कर रहे हैं उनको कि यहाँ पे इस मेले में ज़रूर पहुँचे और जितना हो सके बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दें। और सभी अन्य जाति को भी हम इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम अपना कल्चर
दिखाना चाहते हैं, हमारी जो वेशभूषाएँ हैं उसको हम बताना चाहते हैं। जो हमें थोड़ा बहुत बोला जाता है तो हम अपने गुजरों को दिखाना चाहते हैं कि गुजर क्या थे और क्या हो गए हैं। मैं तेजपाल चौहान सभी हिंदुस्तान के गुजरों को आह्वान करता हूँ कि इस दिसंबर में होने वाले गुजर महोत्सव में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे आके अपनी विरासत का पता लगे, हम क्या थे उसका पता लगे, अपनी हर स्टेट में हर राज्य में हमारे क्या रीति रिवाज हैं, गुजर का कहाँ क्या रहना सहना है, सबका पता लगे। इन सब को देखने के लिए सभी हिंदुस्तान के गुजरों को मैं आह्वान करता हूं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।